Hello students, today I am going to discuss exercise question of NCERT chapter 4 carbon and its compounds. Students, आपका पहला क्वेश्चन जो है एथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 8 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 9 कोवेलेंट बॉन्ड्स. Covalent bonds. How many covalent bonds found in ethane? Students, we know that the structure of ethane is C, single bond C, single bond H, 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 single bond H. Students, we can see in this structure there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 covalent bonds. So we can say that there are 7 covalent bond in ethane. Then next question. Butanone is a 4 carbon compound with functional group. Students, the suffix one on represent for ketone. The suffix on, the compounds having on term at last comes in the category of ketone. Therefore, butanone has ketone functional group. Question number 3. While cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that the food is cooked completely, the fuel is not burning completely, the fuel is wet, the fuel burning completely. It means that the fuel is not burning completely and unburned carbon particles get deposited at the bottom of the vessel making it black. तो students, आप कह सकते हो कि जब फ्यूल कम्प्लीटली बर्न नहीं होता तो वो कार्बन के फॉर्म में डिपॉजिट होता है. तो जो ब्लैकिंग आपको दिखती है वो फ्यूल जब कम्प्लीटली बर्न नहीं होता तब वो आपको दिखाई देती है. मीन्स आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा बी, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड using the bond formation in CH3Cl. Explain the nature of covalent bond using the bond formation of CH3Cl. So student, first of all we will draw the structure of CH3Cl. First of all, C, H, H, H and Cl. H single electron, H single electron, H single electron, C 1, 2, 3 and 4 electron, chlorine 2, 4, 6 and 7 electron. तो ये बेटा स्ट्रक्चर है CH3Cl का. इसका फार्मूला आप ऐसे शो कर सकते हो. तो ये है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द बॉन्ड. कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इट शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ईच विथ 3 हाइड्रोजन. कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. 3 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करता है और 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करता है, जिससे तीनों हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होगा, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा ये. यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड है. आफ्टर दैट ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द एथेनोइक एसिड H2S, प्रोपेनोन, F2. एथेनोइक एसिड. स्टूडेंट, फार्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड CH3COOH. तो इस तरह के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट सबसे पहले हम कार्बन के साथ बॉन्डिंग कराते हैं. उसके बाद 2 कार्बन हैं, दोनों कार्बन की बॉन्डिंग कराएंगे. 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएंगे. और जो सेकेंड कार्बन है ये वाला, इसके साथ एक ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, एक ऑक्सीजन साइड में रहेगा और लास्ट में एक H आ जाएगा. इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है. पहले तो इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4. इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3 और एक इसमें 4. अब यहाँ से आप देखोगे इस 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कार्बन के एक इसका 7 होगा और एक इस कार्बन के साथ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. इस कार्बन का यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और एक इसके साथ हुआ 2, 2, 4 और 2, 6, एक इसके साथ है. उसके बाद ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2 इसका शेयर हुआ, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ. यहाँ पर है 2, 2, 4, एक इधर ऑक्सीजन का है, एक इधर है 6 और एक इस कार्बन का शेयर लेके, एक हाइड्रोजन का शेयर लेके 8. तो यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O एंड H. स्टूडेंट्स,
ये इलेक्ट्रॉन आप दिखाना चाहो दिखाओ, नहीं दिखाना चाहो नहीं दिखाओ, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं H2S की। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4, एक यहाँ पर 5, एक यहाँ पर 6। ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होगा बेटा और सल्फर का ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं प्रोपेनोन की। प्रोपेनोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहले बेटा हम तीनों कार्बन को बनाएंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे सिंगल सिंगल, इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे, इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को बनाएंगे। इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन में से 3 इसके साथ शेयर करेगा, 7 होगा, एक इसके साथ शेयर करेगा, 8 होगा। इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन एक इधर शेयर करेगा, एक इधर शेयर करेगा, 6 होगा, 2 इससे शेयर करेगा, 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 2 4, 2 यहाँ शेयर किया, 6 हुआ। इस कार्बन का एक इधर शेयर है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर आएगा। फ्लोरीन वेरी सिंपल, 7 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का, 7 इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन का, एक एक का शेयर हुआ 8। उसके बाद व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो स्टूडेंट्स आपको बता रखा है, इट इज़ ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल CnH2n+2, इट इज़ ए होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन जिसका फर्स्ट मेंबर होगा CH4। जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो CH4 होगा, 2 रखेंगे तो C2H6 होगा। ये दोनों मेंबर मेथेन और एथेन, ये दोनों एल्केन होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने 6 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बी डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एथेनॉल स्टूडेंट्स ये अल्कोहल का कंपाउंड है, सेकेंड मेंबर है अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज का। एथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकेंड मेंबर है। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिफरेंस देखते हैं। हम एथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और एथेनॉल का कराते हैं। एथेनोइक एसिड का रिएक्शन कराते हैं CO2 रिलीज होगा, बट एथेनॉल में कोई कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज नहीं होगा। मींस एथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, बट अल्कोहल सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता। एथेनॉल डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वेयर एज एथेनोइक एसिड लिबरेट CO2 व्हेन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कालाइन KMnO4। यानी अब बाद रिएक्शन देखेंगे KMnO4 के साथ। एथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 के प्रेजेंस में तो एथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है एथेनोइक एसिड में, जबकि एथेनोइक एसिड का ऑक्सीडेशन KMnO4 से नहीं होता। तो यहाँ पर हमने देखा बेटा एथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है, CO2 रिलीज करता है, जबकि एथेनॉल रिएक्शन नहीं करता। यहाँ पर हमने देखा कि एथेनॉल KMnO4 से ऑक्सीडाइज होकर एथेनोइक एसिड देता है, जबकि एथेनोइक एसिड KMnO4 से ऑक्सीडाइज नहीं होता। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज मिसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर। जब बेटा जब सोप को वाटर में हम लोग ऐड करते हैं तो सोप के मॉलिक्यूल्स में 2 पोर्शन होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो चारों तरफ गैदर कर जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल की तरफ, जिससे मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखते हैं ये सोप मॉलिक्यूल हैज़ बोथ या हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। जैसा मैंने कहा कि सोप के पास 2 तरह का एंड होता है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक वाटर हेटिंग। द हाइड्रोफिलिक एंड इज सॉल्युबल इन वाटर, हाइड्रोफिलिक एंड वाटर की तरफ मुड़ जाता है, वेयर एज ए हाइड्रोफोबिक एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। व्हेन सोप इज एडेड इन वाटर द हाइड्रोफिलिक पार्ट गेट्स dissolved in water but hydrophobic tails being hydrophobic part forms cluster called micelles। हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो वाटर की तरफ डिसॉल्व हो जाता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट चारों तरफ से एक गैदरिंग बना देता है, एक स्फीयर बना देता है, जिसे हम मिसेल बोलते हैं। ए सोप इज सॉल्युबल इन इथेनॉल, मिसेल फॉर्मेशन विल नॉट टेक प्लेस इन इट। अगला क्वेश्चन बेटा, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशन। During the process of combustion of carbon and its compounds, a large amount of heat and light is released because of this carbon and its compound are used as a fuel। कार्बन के कंपाउंड्स को हम फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं क्योंकि इसका ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज करता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। हार्ड वाटर को स्टूडेंट जब हम सोप के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोप के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, वो उसको इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसे हम स्कम कहते हैं। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं जो सोप के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाते हैं जो सॉल्युबल नहीं होता है, उसे हम लोग स्कम बोलते हैं। तो
What change will you observe if you test soap with litmus paper? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सोप का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। सोप रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में कोई भी चेंज नहीं करता। व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन? किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करना कहलाता है हाइड्रोजिनेशन। इंडस्ट्रियल स्केल पर हम वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन को ऐड करके वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद बेटा विच वन फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन? तो स्टूडेंट्स जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे वही एडिशन रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर दो कंपाउंड हैं, एक आपका C3H6 एंड C2H2 है जो अनसेचुरेटेड है, जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, यही एडिशन रिएक्शन देंगे। इसके बाद बेटा आपका है गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट केमिकली बिटवीन बटर एंड कुकिंग ऑयल। तो इन दोनों को हम डिफरेंट कर सकते हैं ब्रोमीन की हेल्प से। ऐड ब्रोमीन वाटर टू ईच ऑफ देम, कुकिंग ऑयल विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, कुकिंग ऑयल विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर ड्यू टू अनसेचुरेशन। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन वाटर के कलर को डिसअपियर करा देते हैं। तो हम ब्रोमीन वाटर के हेल्प से कुकिंग ऑयल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रोमीन वाटर के कलर को डिसअपियर करा देगा, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड होता है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी सोप कैसे सफाई करता है। तो जब हम सोप को बेटा वाटर की हेल्प से क्लॉथ पर अप्लाई करते हैं तो पहले तो ये मिसेल का फॉर्मेशन करता है डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ। उसके बाद जब हम वाटर करंट अप्लाई करते हैं तो वाटर करंट के साथ सोप रिमूव होता है और सोप के साथ साथ डस्ट पार्टिकल भी हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो के हेल्प से सारे क्वेश्चन आंसर को बार बार रिवाइज करके देख सकते हो, जिससे आपको लर्न करने में ईजी होगा। ओके, थैंक यू।